हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज आप लोगों के साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने 9th क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं वो हमारे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होंगे, जहाँ पे कि x और y इन दोनों का घात 1 है। इसीलिए घात 1 होने की वजह से यह रैखिक समीकरण कहलाता है। और चूँकि दो चर हैं तो यहाँ जो x और y हैं ये हमारे चर राशि हैं, जिसे हम लोग वेरिएबल्स भी कहते हैं। और जो a है वो हमारा x का गुणांक है तथा जो b है वो y का गुणांक है, जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट इस समीकरण के लिए, ये हमेशा याद रखेंगे। और जो c है वो हमारा अचर पद है। तो सामान्य रूप जो होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के वह होंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना है, जिसे मैंने समीकरण 1 माना है स्टूडेंट। तो समीकरण 1 का जो ग्राफ है एक सरल रेखा होता है। जब आप इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वह हमेशा एक सरल रेखा होगा, पहली बात। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्स वाई बराबर यदि आप अल्फ़ा बीटा, मतलब x का मान अल्फ़ा और y का मान बीटा आप लें, जो कि इस प्रकार हो कि a अल्फ़ा x के जगह पे अल्फ़ा और y के जगह पे बीटा रखने पर यह 0 के बराबर हो जाए, तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि एक्स वाई बराबर अल्फ़ा बीटा समीकरण 1 का हल होगा। हल का मत तात्पर्य यह है कि जो वेरिएबल्स के लिए हमने वैल्यूज़ जो लिए हैं, यदि वह उस समीकरण को 0 कर दे, 0 के बराबर हो जाए, तो वह उस समीकरण का हल कहलाएगा। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया है स्टूडेंट कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के अनंत हल होंगे। कोई भी रैखिक समीकरण यदि आप लेते हैं x y में तो उसके अनंत हल होंगे, क्योंकि एक सरल रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी रैखिक समीकरण हैं दो चर वाले, उसके हल कितने होंगे? अनंत होंगे। यह हमें ध्यान में रखना है, और ये हम लोग 9th क्लास में भी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया है। और हमें जो डिस्कस करना है स्टूडेंट वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं वो देखें स्टूडेंट ध्यान से। ये देखें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, हमारे पास दो रैखिक समीकरण होंगे जिनमें कि x और y दो वेरिएबल्स होंगे, और इनके जो गुणांक हैं a1, b1 और अचर पद c1 तथा a2, b2 और अचर पद c2, ये इस प्रकार से होंगे कि इन दोनों को हमें एक साथ लिखना है। तो इसे हम एक साथ ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है स्टूडेंट, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 तथा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हमारे एक समीकरण युग्म हैं। तो जब समीकरण युग्म है तो स्टूडेंट x और y के कुछ ऐसे मान होंगे जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करते होंगे। जैसे कि इस समीकरण में हमने x बराबर 3 और y बराबर 2 लिया है, तो आप यहाँ पे 3 और y को 2 रखें, तो 3 माइनस 2 जो मैंने यहाँ रखा भी है वो 1 होगा, और माइनस 1 ये 0 हो गया। और दूसरे वाले समीकरण से स्टूडेंट x और y का मान आप रखेंगे 3 और 2, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 5 ये भी 0 आ गया। तो x बराबर 3 और y बराबर 3 एक ऐसे मान हुए जो दोनों ही समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह हो गया स्टूडेंट कि ये जो x बराबर 3 और y बराबर 3 है ये दिए गए समीकरण युग्म के हल होंगे। तो मेरा एक सवाल है सर स्टूडेंट आप लोगों से कि समीकरण युग्म के क्या दो चर वाले समीकरण युग्म के एक से अधिक हल होंगे? ऐसा कोई और वैल्यू आप निकाल सकते हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो? तो इसके बारे में फ़िलहाल स्टूडेंट आप विचार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सवाल के जवाब के साथ आपको दो चर वाले समीकरण युग्म के बारे में और भी चर्चा करूँगा। फ़िलहाल आप इसको विश्लेषण करें और नोट डाउन कर लें।